नमस्ते दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश। स्वागत करता हूं आप सभी का कहानियों की दुनिया में। आज मैं आपके सामने तमिलनाडु की लोक कथा से एक बहुत ही शानदार, बेमिसाल, सच्ची और मज़ेदार कहानी लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। कहानी का शीर्षक 3 अभयदान। सर्वशक्तिमान सत्य स्वरूपा पत्नी और पति की ये मनोरंजन से भरपूर कहानी है। पूरा सुनिएगा। अगर आपको कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। शुरू करते हैं कहानी। मदुराई में कुप्पू स्वामी और उसकी पत्नी लीलावती रहते थे। कुप्पू स्वामी और लीलावती की जोड़ी बड़ी अनोखी थी। दुबला पतला कुप्पू स्वामी और भारी भरकम लीलावती। कुप्पू स्वामी अपनी पत्नी से बहुत डरता था। गांव के लड़के उसके पीछे पीछे चले आते और ये कहकर भाग जाते, कुप्पू स्वामी करे बीवी की गुलामी। कुप्पू स्वामी उनके पीछे अपनी टूटी लकड़ी लेकर भागता, लेकिन लड़के कभी उसके हाथ न आते। कुप्पू स्वामी को बहुत बुरा लगता। उसका भी मन करता कि वह भी दूसरे पतियों की तरह अपनी पत्नी पर हुक्म चलाए, पर लीलावती, बाप रे बाप, कभी उसकी चलने ही नहीं देती थी। एक दिन कुप्पू स्वामी को खबर लगी, इलाके के जमींदार चिन्ना स्वामी आ रहे हैं। गांव में खलबली मच गई। सब चाहते थे कि जमींदार खाने पर उनके घर आए। कुप्पू स्वामी ने जब जमींदार को अपने घर बुलाया तो वह तैयार हो गए। कुप्पू स्वामी को अब घबराहट होने लगी। चिन्ना स्वामी को घर तो बुला लिया, पर अब लीलावती को कैसे बताएगा? जमींदार के सामने कहीं उसकी मिट्टी पलीत हो गई तो पूरे गांव वाले उसका मजाक उड़ाएंगे। कुप्पू स्वामी रास्ते भर सोचता रहा। घर के सामने से उसने मोगरे के फूलों का गजरा लिया और अपनी पत्नी लीलावती के सामने हाँफते हुए खड़ा हो गया। लीलावती उसी समय शेर भर चावल की खीर चाटकर थाली से दूर हटी ही थी। पति को इस तरह देखकर वह दकियाकर बोली, क्यों जी, सुबह मैंने तुमसे सिलबट्टे पर चटनी पीसने को कहा था, तुमने वह काम किया कि नहीं? कुप्पू स्वामी ने डरते हुए कहा, हाँ, वह तो कर दिया था। और बोलो, क्या काम करूं मैं तुम्हारे लिए? लीलावती ने लंबी डकार लेते हुए कहा, पान का बीड़ा बना दो। कुप्पू स्वामी ने फुर्ती से आदेश का पालन किया। अपनी बीवी के बालों में गजरा लगाने के बाद उसने बड़े प्यार से कहा, तुम्हें मुझसे कोई तकलीफ तो नहीं है ना? लीलावती गजरे की खुशबू से मस्त थी। उसने नाम में सिर हिलाया। कुप्पू स्वामी ने इस मूड का लाभ उठाकर कहा, तुम मेरे लिए एक काम कर सकती हो। तुम्हें पता है ना, गांव वाले मुझे जोरू का गुलाम कहकर चिढ़ाते हैं। मैं चाहता हूं कि एक दिन के लिए मैं तुम्हारे सामने शेर बन जाऊं। मैंने कल जमींदार को खाने पर बुलाया है। क्या तुम मुझे एक दिन के लिए रौबदार और गुस्सैल पति बनने का सुख दोगी? लीलावती ने कहा, ठीक है पतिदेव, पर मैं तुम्हें सिर्फ 3 अभयदान दूंगी। तुम चाहे मुझे कुछ भी कहो, मैं कुछ नहीं कहूंगी, पर 3 का 4 हो जाएगा तो मुझसे बुरा कोई न होगा। लीलावती की बात सुनकर कुप्पू स्वामी खुश हो गया। अगले दिन वह खुद जमींदार को बुलावा देने गया। लीलावती ने आसन बिछाकर पत्तल लगा दी, लोटे में पानी रखा।
वह उठी थी कि जमींदार के साथ कुप्पू स्वामी दहाड़ते हुए रसोई में आ गया। मूर्ख औरत, तुझे ये भी नहीं पता कि मेहमान भगवान समान होते हैं और उनके पैर धोकर आशीर्वाद लेना चाहिए। लीलावती सिर झुकाए पानी का लोटा ले आई और जमींदार के पैर धोने लगी। जमींदार हक्का बक्का था। उसने तो सुना था कि कुप्पू स्वामी की बीवी गुस्सेल है और कुप्पू स्वामी उससे डरता है, पर यहां तो मामला उल्टा लग रहा है। लीलावती की ओर देखकर कुप्पू स्वामी ने मुस्कुराते हुए जमींदार से कहा, हुजूर, औरतों को हमेशा दबा कर रखना चाहिए, वरना वे सिर पर चढ़ जाती हैं। जमींदार और कुप्पू स्वामी खाना खाने बैठे। लीलावती उन्हें परोसने लगी। कुप्पू स्वामी ने रोब झाड़ते हुए लात मारकर पानी का लोटा उलट दिया। गरज कर बोला, तुम्हारे माँ बाप ने तुमको इतना भी नहीं सिखाया कि सबसे पहले खीर परोसते हैं? मैं तो तंग आ गया हूं तुमसे। जमींदार की आंखें फटी की फटी रह गई। सोचा, कुप्पू स्वामी तो मुझसे भी ज्यादा रोबीला और गर्वीला है। बीवी को इतना तो मैं भी कह नहीं पाता। लीलावती चुपचाप पानी का गिलास लेकर गई और खीर लेकर आ गई। कुप्पू स्वामी को अपनी नई भूमिका में मजा आने लगा। लीलावती का ये रूप उसके लिए बिल्कुल नया था। अब की लीलावती जब चावल के साथ गरम गरम सांभर परोसने आई तो चखने के बाद कुप्पू स्वामी ने चिढ़कर कहा, ये सांभर है? मुझे तो लग रहा है जैसे तुमने कांजी का पानी रख दिया है हमारे सामने। लगता है तुम नहीं सुधरोगी। लीलावती गुस्से का घूंट पीकर रह गई। जमींदार ने कुप्पू स्वामी की पीठ थपथपाई। कुप्पू स्वामी फूल कर कुप्पा हो गया। वह भूल गया कि उसने लीलावती से सिर्फ 3 अभयदान मांगे थे और वे तीनों पूरे हो चुके थे। लीलावती जैसे ही रसोई से बाहर गई, कुप्पू स्वामी ने दहाड़ कर कहा, तले हुए पापड़ कौन लाएगा? मेरा ससुर। लीलावती अंदर से डंडा उठा लाई और कुप्पू स्वामी के सिर पर जमाते हुए बोली, ये पहला डंडा एक लोटे के नाम, दूसरे खीर के नाम, तीसरा सांभर के नाम और ये चौथा तुम्हारे ससुर के नाम। कुप्पू स्वामी अपना सिर पकड़कर बाहर की ओर भागा। जाते जाते चिल्लाकर बोला, जमींदार साहब, जान की खैर चाहते हो तो भाग चलो मेरे साथ। अब इस औरत का कोई भरोसा नहीं है। जमींदार भी कुप्पू स्वामी के साथ सिर पर पांव रख के 9-2-11 हो गया। कैसी लगी कहानी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलेंगे कल किसी और मज़ेदार मनोरंजन से भरपूर कहानी में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर